ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक है। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲਈ ਆ कि ज़्यादा आंसर कर सकेंगे। कहता मित्र शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग है। मित्र विच ई दी मात्रा का प्रयोग है जी, क्योंकि ऊ आ ते ए दा तो है ही नहीं है ना कॉमन जी। यह स्टेटमेंट सी या फिर क्वेश्चन है। आ की मात्रा वाला शब्द चुनकर लिखिए, सुखी, चैन, आम या सफल। आम इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर हैगा बच्चा शब्द का सही वचन बदले। बच्चे का बच्चा दा आ जाना बच्चे, ठीक है। लालच प्लस ई दा आ जाना लालची, देखो कि ऑप्शन च है, घ ऑप्शन च। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग आ जाना जी लेखिका। फिर हैगा तम संयुक्त अक्षर लैके ना वो बना लो आत्मा, ठीक है। 7th आ जो कहता मनुज शब्द का प्रायवाची शब्द चुने। मनुज हुंदा है अपने को मानव, आदमी, मनुष्य, ये सभी, ओके। आगे लिखा है जी राभगया अक्षरों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। पार, घबराया, घर या घरना। तो आ जड़ा है ना ये शब्द मैंने घबराया है, ठीक है, घबराया, ठीक है। बड़ा शब्द का विपरीत शब्द चुन के लिखो। बड़े का विपरीत शब्द होंगे उल्टे। सो बड़े का की आ जाना छोटा। फिर आ गया आ जड़ा च आ, इससे नया शब्द बनाए। बचपन, बाद, बच्चे, बकरी या गंगा। सो बच्चे आ जाना, करेक्ट ऑप्शन। फिर हैगा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो लिखते हैं, कहता बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं। माता पिता के, भाई बंधु के, सखा के, या ये सभी। तो ये सभी आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अपने को। फिर आ जो कहता वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। सूखी नहीं, क्योंकि बारिश हुई है। मुरझाई नहीं। हरी भरी, हाँ हरी भरी हो सकती है। फिर है सूरज किस दिशा में छिपता है। पूर्व दिशा में तो निकलता है, पश्चिम से छिपता है, ठीक है। चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था। अंडे जैसा, पर्वत जैसा, आकाश जैसा, या इनमें से कोई नहीं। सो अंडे जैसा था। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आसमान शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। आकाश, खून दान करना, धोखा होना या छल होना। राइट आंसर आ जाएगा जी आकाश, ठीक है। मैं डब्बा इतने बनाता। सो मेरा चार्ज भी थोड़ा ही रह गया है, कोई नहीं, आप कर लेना कंप्लीट। सो अगे कहता संकेत शब्द का अर्थ लिखे। संकेत होंदा किसी को कोई इशारा या फिर मैसेज करना, ठीक है। पाठशाला शब्द का अर्थ चुनकर बताएं। सो पाठशाला का तो ही लिखूंगे स्कूल, ठीक है, क्योंकि कीमत का मतलब होंदा उस चीज़ का कितना मुੱਲ होंदा। भेंट का मतलब होंदा कोई गिफ्ट। कोशिश होंदा है कि बार बार किसी चीज़ की ट्राई करना। फिर ताड़े को पद्यांश है, कहता पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियार फैलाता, सुबह सवेरे उठने का ये संदेशा लाता। सो नाल दे क्वेश्चन हैंगे उन्होंने करते हैं सूरज किस दिशा से निकलता है। पूर्व दिशा से निकलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है। उजियारा। देखो स्पेलिंग कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे उजियारा में स्पेलिंग बेटा जी इदा पैनी है, उजियारा, ठीक है। फिर तीजा है सूरज क्या संदेशा लेकर आता है। सो लिखना आप सुबह जल्दी उठने का संदेशा लेकर कौन आता है, सूरज। फिर उजियारा का शब्द का होंदा है प्रकाश, मतलब ते संदेशा का होंदा है आप कह सकते जिदा समाचार, ठीक है। समाचार या संकेत भी लिख लो ता भी चल जाना। फिर अगर ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। सूरज कविता से ली गई हैं, ठीक है। सो नैक्सट असी करते हैं इस तो अगे कहता प्रधान प्लस मंत्री ने जोड़ के जोड़ा शब्द बनेगा वो बनाना। सो देखो प्रधान मंत्री बन जाना जी, होर की। आज डैश का युग है। महंगाई का या हरियाली का। महंगाई का। फिर कहता अगला शब्द का विपरीत पिछला होगा, बिल्कुल सही है। फिर कहता जसूर अक्षरों के उचित क्रम में सार्थक शब्द बनाओ। सूरज बन जाना जी, सूरज। देखिए इधर थोड़ा जिहा दिमाग लाऊंगे तो अपने आप आंसर मिल जाना।
फिर अगर वह बहुत ईमानदार था, वचन बदल कर लिखो, वे बहुत वह की जगह जाना वे, ते था की जगह जाना थे, वे बहुत ईमानदार थे। ठीक है। फिर 6वां हैगा राजा शब्द का संज्ञा अपने कोल की होगा जी। राजा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सो राजा का एक भाव आ कि मैं राजा आ, ये भाववाचक हो सकती है, बाकी ठीक कर लेना या फिर चेक कर लेना। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग लड़की, डन। फिर हैगा फिर मेरा घर बना घोंसला या महल, घोंसला। दर्शकों के दर्शक शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है, सही है जी। अच्छा शब्द का विपरीत शब्द बनाओ, अच्छा का विपरीत बुरा लिख लो, होर की। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन खिलाड़ियाँ, खिलाड़ियों, ठीक है, खिलाड़ियों बनना थे तो ये बिंदी भी लगनी है, ठीक है। लड़का शब्द का शुद्ध करके लिखना आया तो आ जाना लड़का, ठीक है। हुण जिहड़ा क्वेश्चन है आओ देखिए क्वेश्चन नूं। कहंदा कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? दीन दुखियों की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग कैसा है? चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना हुआ है? साइकिल का आविष्कार कब और किसने किया? सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा, उजियारा, ठीक है। गोपू कैसे गुजारा करता था? फिर अगर कबड्डी के टीमों में क्या नाम थे? फिर कौन सी टीम विजय घोषित हुई? बच्चे पढ़ लिख कर किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? ये सारे क्वेश्चन हैं। बड़ा क्वेश्चन है मुन्नी से सबसे बड़ा जड़ा धन किसे कहा गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दी? थे गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? सो इन्हों तो ही अपनी कॉपी चो कर ही लेना है। आओ अगे करिए। कहता निम्नलिखित 4 पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखे। हाथ, हथ का हाथ। आग्या हुंदा आ आग्या, आग्या दी स्पेलिंग देखो इदा। समा दा हुंदा समय, ठीक है। मेहनत दा हुंदा आ मेहनत। गर्मी दा हुंदा आ गरमी, इदा। ते पेट्रोल दा हुंदा पेट्रोल, ठीक है। सो आज अपने कोल किन्ने में से किसी एक का पंजाबी शब्द बनाया। वो खेलता है, वह खेलता है, खेलता है। दूजा भी सौखा ही है, वो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। फिर हैगा आ नानी याद आना दा की हुंदा आ, यानी आप की करने किन्हें 2 मुहावरे। सो देखो नानी याद आना यानी कि बुरी तरह जिदा आप कहने ना हाय रब्बा मैनू तो अपनी नानी याद आ गई। सो ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा आ कि बहुत इदा का काम करना जिन्ना सानू बहुत ज़्यादा थकान होवे, कह सकते हैं। नानी याद आ जाना यानी कि तुसीं कह सकते हो, जो भी तुसीं ਇਹਦਾ मतलब समझना चाहे वो समझ लो। नानी याद आ जाना यानी कि डर जाना आप कह सकते कि वो देखे तो मैंने अपनी नानी याद आ गई। फिर जीवन लीला समाप्त हो जाना यानी कि मौत हो जाना। तुसीं लिख सकते हो कि कल किसी व्यक्ति का नाम लिख के तुसीं लिख सकते हो कि कल उसका बस एक्सीडेंट में। सो मैंने उम्मीद करते तुम इन्होंने दोनों मुहावरे कर लोगे। या फिर सौखा है साइकिल, साइकिल का वाक बना लो कि मुझे साइकिल चलाना पसंद है। प्रकृति का भी वाक बना लो कि प्रकृति जो है प्रकृति में सांस लेना घूमना बहुत अच्छा लगता है किसे तुम्हें। फिर एक लेटर लिखनी है। फिर एक है मेरा स्कूल ते मेरा कहानियाँ वो ये करवा दूँ तुहानू। मेरा विद्यालय तो ही लिखूँगे। मेरा विद्यालय मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह मेरे घर के पास ही स्थित है। मेरे विद्यालय का नाम तो ही थे, अपने स्कूल का नाम लिख देना। ये एक बहुत बड़ा विद्यालय है। विद्यालय की इमारत 2 मंजिला है और इसके चारों ओर हरा भरा बगीचा है। फिर तो ही लिखूँगे अपने कोल कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा मैदान है जहाँ हम रोज़ाना प्रार्थना सभा करते हैं और खेल खेलते हैं। विद्यालय में अच्छी प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष भी है जिससे हमें पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है।
ठीक है। फिर इस तो बाद का जोड़ा पैरा वो लिखा, हमारे विद्यालय के शिक्षक बहुत विद्वान और अनुशासित हैं। वे हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। यहाँ हर वार्षिक उत्सव, खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एंड तो इस प्रकार कर देना कि मुझे मेरा विद्यालय बहुत प्रिय है। यह मुझे अनुशासन, ज्ञान और अच्छे आचरण की शिक्षा देता है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा विद्यालय मेरे जीवन के उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। प्यासा कौआ दा जोड़ा कहानी है मैं तुम बहुत छोटी तो ईजी लिखवाई है। देखो, गर्मी का मौसम था। एक दिन एक कौआ बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में उड़ता रहा लेकिन उसे पानी नहीं मिला। काफ़ी देर बाद उसे एक घड़े में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। ठीक है, उसे थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। कौवे ने पानी पीने की कोशिश की पर पानी नीचे था और उसकी चोंच वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे पास ही कुछ कंकड़ दिखाई दिए। कौवे ने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। तो जब पानी ऊपर आने लगा, आखिर पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पानी पी सका। उसकी प्यास बुझ गई। वह खुश होकर उड़ गया। सीख अपने को लगी है यदि कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अर्थात अगर हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेते हैं तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। बिल्कुल तुहानू भी अपनी बुद्धि ते धैर्य नाल काम लेना चाहिए है। लास्ट लैटर तो इदा लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, विद्यालय का पता। विषय तुहाडे कोल हैगा बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, फिर तो लिखोगे सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मैं पिछले दिनों से जुड़ा है बीमार हूँ। चिकित्सक ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक से इतनी दिनांक पा देनी है कि इतनी तिथि से इतनी तिथि तक की छुट्टी या फिर अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। नाम, कक्षा ते दिनांक लिख देनी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ पेपर कंप्लीट। सो बाय बाय जी सारिਆਂ ਨੂੰ।